मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब मामला पहुंच गया है दुनिया के सबसे ताकतवर मंच पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव पास हो गया। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इस प्रस्ताव में है क्या? इस प्रस्ताव में खाड़ी देशों पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई बड़े सवाल भी उठ खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत ने इस प्रस्ताव पर वोट दिया है, और अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। अब इसे भी समझना होगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया। ये प्रस्ताव बहरीन की ओर से लाया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान की ओर से खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी देशों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। वोटिंग के दौरान इस प्रस्ताव को 13 देशों का समर्थन मिला। हालांकि 2 बड़े देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये देश थे चाइना और रशिया। इस पूरे मामले में भारत को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल भारत ने इस प्रस्ताव पर वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य ही नहीं है। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, इनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत अभी इन अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। हालांकि भारत में हमेशा की तरह इस पूरे संकट में बातचीत और कूटनीति के रास्ते से समाधान निकालने की बात कही गई। प्रस्ताव पास होने के बाद ईरान ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर शहीद इरावनी ने सुरक्षा परिषद के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये फैसला सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता पर एक स्थायी दाग बन जाएगा। इरावनी के मुताबिक ये प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के अधिकारों का खुला दुरुपयोग है। उन्होंने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया कि उसने ईरान के लोगों के खिलाफ बर्बर युद्ध शुरू किया। ईरान ने यह दावा किया कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से 1348 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, 17,000 से अधिक घायल हुए हैं, 19,000 से ज्यादा लोग घर और नागरिक ठिकानों के पास जहां रह रहे थे वो सब तबाह हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ईरान के मुताबिक मिनाब में हुए एक बड़े हमले में 170 स्कूली छात्राओं की मौत तक हो गई। ईरान का ये कहना है कि यह हमला बेहद विनाशकारी था। रिपोर्ट्स ये कहती है कि अमेरिका ने भी इस बात को माना कि यह हमला इंटेलिजेंस फेल्योर की वजह से गलती से हो गया। खाड़ी देशों का हालांकि दावा क्या है वो समझ लीजिए। तो दूसरी तरफ खाड़ी देश ये कह रहे हैं कि ईरान पर गंभीर उनकी तरफ से भी आरोप लगाए गए। संयुक्त राष्ट्र में बहरीन के प्रतिनिधि जमल फरस एलोविया ने यह भी कहा कि जीसीसी देशों ने ईरान की ओर से किए गए हमलों को बड़े पैमाने पर रोका है। उनके मुताबिक 954 से ज्यादा मिसाइलें, 2500 ड्रोन, 17 विमान इंटरसेप्ट किए गए। इन हमलों की वजह से समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी भी प्रभावित हुई। रूस का प्रस्ताव और अमेरिका का वीटो इस पूरे घटनाक्रम से पहले एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया था। रशिया ने मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इस प्रस्ताव को यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव के समर्थन में रूस, चीन, सोमालिया, पाकिस्तान ने वोट दिए, जबकि अमेरिका और लातविया ने इसका विरोध किया। दुनिया 2 धड़ों में इस वक्त बटी हुई जैसे नजर आती है। इस पूरी स्थिति से ये साफ दिखाई देता है कि मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष को लेकर दुनिया की बड़ी ताकतें 2 अलग अलग धड़ों में बटी हुई हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये संघर्ष वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर डाल सकता है। तो फिलहाल सवाल ये कि क्या ये संकट और बढ़ेगा या कूटनीति के जरिए इसका समाधान निकलेगा, और क्या संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को रोकने में कोई बड़ी भूमिका निभा पाएगा? आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।